की नई पहचान। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड नई दिल्ली की ओर से अब सभी राज्यों को होमगार्ड जवानों की रोटेशन पर ड्यूटी देने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर जवानों में नाराजगी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के विरोध में आज झारखंड इकाई होमगार्ड द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में धनबाद जिले के तमाम होमगार्ड जवान उपस्थित रहे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए होमगार्ड के जिला अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि महानिदेशालय के इस आदेश को लेकर जवानों में रोष है। एक तो उन्हें ड्यूटी कम मिलती है और उस पर रोटेशन सिस्टम लागू करने से उन्हें बहुत कम काम मिलता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर होगा। इस आदेश को वापस लेने अन्यथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बैठक कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे हैं? आज की बैठक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा 14/1/2026 को भारत के तमाम राज्यों में एक पत्र जारी की गई कि होमगार्ड जवानों को दीर्घकालीन तक सेवा रोजगार ना दी जाए और जो लोग भी होमगार्ड के जवान हैं वो नियमित के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं उसे भी रोकने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी की गई। जिस प्रकार से भारत के होमगार्ड जवानों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक केंद्र मंत्री श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन किया कि होमगार्ड का अब जो है उद्धार हो जाएगा, देश के होमगार्ड जवानों का ड्यूटी नियमित हो जाएगी, देश के होमगार्ड भी अब जो है एक मान सम्मान के सम्मानजनक राशि एवं सम्मानजनक उनको नियुक्तियाँ मिलेगी, उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। लेकिन ये तो ठीक उल्टा हो गया कि भारत के जिस प्रकार से होमगार्ड जवानों ने मोदी जी का समर्थन किया या अमित शाह जी का समर्थन किया जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम राज्यों में, लेकिन जो आदेश हुए, जो निर्गत किए गए पूरे भारत के होमगार्ड जवानों में, ये काफ़ी रोष व्यक्त है और गृहरक्षक जो है काफ़ी परेशान है कि अगर दीर्घकालीन तक होमगार्ड जवान अगर सेवा नहीं करेंगे तो होमगार्ड के जवान कहाँ जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार जो है भारत के होमगार्ड जवानों को बेरोजगार करने के लिए एक आदेश जारी की है, जो एक समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों की तरह जो है ये नीतियां जो है केंद्र सरकार अपना रही है। अभी देखिए कि ये जो आदेश है ये अंग्रेजी कानून ही है, ये कि अंग्रेज चले गए और केंद्र सरकारों को छोड़ दिए हैं कि होमगार्डों का साथ शोषण कीजिए। और ये सिर्फ भारत के 7 लाख होमगार्डों के ऊपर डिपेंड नहीं है। 7 लाख होमगार्ड के साथ साथ में उनके 35 लाख परिवार जो भारत के होमगार्ड के जवान हैं, जो कोरोना के काल में सरकार को मदद किए, जनता को मदद किए, तमाम बाढ़ ग्रस्त जितने भी इस देश में दुर्घटनाएं घटी उसमें होमगार्ड सेवा दिए हैं। और एक झटके में केंद्र की सरकार के द्वारा पत्र जारी करते हुए होमगार्ड को बाहर का रास्ता दिखाने का जिस प्रकार से दिख रहा है, इसके लिए राज्य के ही नहीं पूरे भारत के होमगार्ड दुखी हैं। और इसके लिए हम लोग दिल्ली में कूच भी करेंगे। मार्च महीना 2026 में हम लोग राजभवन का घेराव, पहला कार्यक्रम झारखंड से शुरू करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। अगर सरकार हमें रोड पर लाना चाहती है तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं और सरकार में जितनी ताकत है वो लगा ले। हम भी प्रशासनिक विभाग हैं, हम लोग भारत सरकार की तरह भीख मांग करके 5 साल के लिए नहीं आते हैं, 60 वर्षों के लिए प्रशिक्षित होकर के हम लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, हथियारों के ट्रेनिंग करके आते हैं, वर्दीधारी होते हैं। और आप 5 वर्षों के लिए इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी आते हैं और हमें कहते हैं कि आप निकल जाओ और आप पूरे बुढ़ापा जिंदगी जो है पेंशन लेते रहिएगा और भारत के होमगार्ड जो है भूखे मरेगा। तो इसके लिए आर पार की लड़ाई हो जाएगी। आज मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आदेश को निरस्त ना किया गया तो भारत का एक एक होमगार्ड घर से निकलेगा, दिल्ली की राजधानी को चक्का जाम कर देगा और सरकार में जितनी पावर वो लगा ले और जितने FIR करने जेल भेजने भेज दे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।